दर्शक बंधु, अभी आपने देखा रावण अहिरावण को आमंत्रित किया, अहिरावण प्रकट हुआ और उसे पूरी बात बताया। अहिरावण अब राम और लक्ष्मण को चुराने के लिए जा रहा है और इधर अगला दृश्य होगा, प्रभु श्री राम अपने तभी सभी वानर सेना के साथ बैठे हैं और भैया लक्ष्मण, अंगद, हनुमान, विभीषण आकर के युद्ध का समाचार बताते हैं। ये दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रणाम भ्राताश्री। खुश रहो लक्ष्मण। भैया, हाँ लक्ष्मण, आपके प्रताप से उस दुष्ट मेघनाथ का वध हमने कर दिया है और उसका मस्तक मैं साथ में लाया हूं। ठीक है लक्ष्मण, ये लीजिए। लाओ लक्ष्मण। हे हनुमान। हाँ महाराज सुग्रीव, अब रात हो गई है, सब लोग आराम करेंगे, लेकिन तुम्हारा ही पहरा है हनुमान। ठीक है महाराज, हनुमान, ये तो सौभाग्य की बात है। सावधानी से देखना है हनुमान, और प्रभु को आराम करने के लिए उनका आसन लगा दिया जाए हनुमान। ठीक है महाराज। लक्ष्मण, अब संध्या का समय हो गया है, आज यहीं पर सब लोग विश्राम करेंगे और कल युद्ध पुनः फिर से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है बड़े भैया, जैसी आपकी आज्ञा। हनुमान। हाँ महाराज। पहला है तुम्हारा, ध्यान से देखना। जो आज्ञा महाराज। प्रभु आप आराम करें। आप चिंता ना करें महाराज, तो आज्ञा में सुग्रीव। आप चिंता ना करें महाराज।
जागा हो शिव भोला सबेर हुआ। अब मैं इन दोनों को चुरा कर पातालपुरी में लेकर जाऊंगा। सब लोग सो रहे हैं। अरे ये तो बड़ी विकट समस्या है ऋषिराज। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना जाने कौन उठा ले गया है। कहीं सीता हरण करने वाला रावण तो प्रभु को नहीं उठा ले गया। सोचो यह तो है विकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ। हे बहते हुए समुद्र बता, मेरे प्रभु है किस ओर कहाँ। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी। निर्दयी निशाचर हत्यारा, ले भागा दया धाम को भी। निर्दयी निशाचर ऐसा है तो सारी लंका साकर मैं आज बहा दूंगा। 10 मुख के 67 टुकड़े कर गीधों का घास बना दूंगा। हे पामर पापी सावधान, अब यह हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दाहक ही था, पर आज पूर्ण भयंकर है। फिर ए हनुमान, हाँ महाराज विभीषण, आज मैं प्रबंध में था तो आप ही तो आए थे। तो डरावनी अंधियारी में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं नहीं आया था। ए महाराज विभीषण, आप ही तो आए थे अभी रात में। नहीं नहीं, मैं नहीं आया था। आप क्या कह रहे हो बजरंगबली बलवंत? मैं नहीं आया था। चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु की सेवा में। फिर उनके चरणों के समीप सोया मैं गहरी निंदा। उस बेला जब मेरी आंख खुली, कपिदल में कोलाहल था।
अब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है महाराज? जल्दी प्रकट करें। अहिरावण पाताल लोक से आया था, शायद वही ले गया होगा। ये सुसैन ने खबर पहुंचाई थी। ओ ये बात है। हनुमान हाँ महाराज। तब तो बहुत विकट समस्या है। अब कौन जाएगा पाताल लोक हनुमान? मैं जाऊंगा महाराज। हनुमान ये कार्य तुम ही कर ही सकते हो। हनुमान उठो, इस कार्य को तुम ही कर सकते हो। हनुमान वीर सबकी लाज रखो। जो आज्ञा महाराज। हाँ हनुमान शीघ्र जाओ। जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस के कार्य कराती है, फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है। फिर एक बार वे कृपा निधान भक्त वत्सल जन से जो कार्य कराते हैं, इसका रहस्य केवल यह है, भक्तों का मान बढ़ाते हैं। इसका रहस्य ठीक है महाराज, मैं पातालपुरी को जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे। जाओ हनुमान जाओ, शीघ्र जाओ। देवन प्रभु है पयाते देखा, उपजा उरयति क्षोभ विशेखा। देवन पयाते देखा, उपजा उरयति क्षोभ विशेखा। सुरपति निज रत रत पठान, हरस सहित। हाँ दर्शक बंधु, अगला दृश्य होगा अहिरावण पातालपुर को लेकर के राम और लक्ष्मण को जा रहा है, और वहां का एक जो विशेष रक्षक है मकरध्वज, उसके संरक्षण में रख करके और कुछ वार्तालाप करता है। अगला दृश्य मकरध्वज और अहिरावण का संवाद होगा। दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। चंचल तुरग मनोहर चारी, अज अमर मन ममगत तारी। तरुण रघु नातई देखी, भाई कत बल पाई विसेखी। सही न जाई कपिल के मारे, कबीरा मन मारे। महाराज की जय हो। मकरध्वज, कहिए महाराज। तुम इन दोनों को हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। ऐसी आज्ञा महाराज। मठ के अंदर
कोई आने ना पाए। मैं इनकी बलि दूंगा और पूरी तैयारी से तुम रखवाली करना। जैसी आज्ञा महाराज, हमारे होते हुए कोई भी मठ के अंदर नहीं जा सकता। हाँ दर्शक बंधु, अगला दृश्य हनुमान जी पतालपुर पहुंच गए हैं। प्रथम मुलाकात मगरा ध्वज से होगी। दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। ठीक है, मैं पातालपुर तो पहुंच गया हूं, पर मेरे प्रभु का कोई पता नहीं चल रहा है। आगे चल करके देखता हूं। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? ओ, आप कौन हैं? आज हमारे प्रभु का आदेश है कि कोई भी मठ के अंदर नहीं जा सकता, तो इसलिए है आज्ञा स्वीकार न की तो उत्पाद पूर्ण हो जाएगा। बालक के हाथों पर मार जोड़ हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से लौट जाओ। बालक के नाते कहता हूँ, मैं मकरा ध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा। हनुमत का बेटा? हाँ हाँ, वही हनुमत जिसने लंकापुरी को जलाया। कौन से हनुमत की बात कर रहे हो? वही हनुमत जिसने लंकापुरी को जलाया। तुम शंका को बढ़ा रहे हो बालक। मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख। मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख। प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा, किसका बेटा? बाल ब्रह्मचारी हूँ। प्रणाम पिताश्री, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मेरा सर्वप्रथम क्षमा करें। पिताश्री, तो तुमने कर लंका दहन किया, जब जल ने पूछ बुझाई थी। उस समय पसीने की धारा सागर में बह कर आई थी। तो मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे। मिल गया विचित्र देन क्रम से, यह मकर ध्वज सालाल उसे। मिल गया ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। हाँ, अपना कार्य मैं करने आया हूँ। बोलो चाहते क्या हो? मैं तो अंदर जाऊंगा ही। पिताजी, मेरा कर्तव्य क्या है, इस समय आप ही बताएं। कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ। तुम मेरे ही, तुम निश्चय ही मेरे सुत हो। यह सिद्ध हुआ, यह पुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही में। हनुमत का बेटा ही ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है। कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है। कर्तव्य विपक्षी मैं महावीर कहलाता हूँ, तो तुम भी युवक वीरवर हो। मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का, तो तुम भी उनके किंकर हो। मैं पक्का सेवक
इस समय धर्म है क्या मेरा, रावण को संहार हनुमत, इस समय यही है धर्म मेरा। हे बेटा, श्री जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा, अब दो वीरों में मल्ल युद्ध होगा बस इसी ठौर बेटा, बस दो वीरों में। ऐसी आज्ञा पिताश्री। तैयार हो जाओ मंत्रध्वज।